नीट पेपर लीक के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2027 से नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी। पेन और पेपर की जगह अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। रद्द की गई परीक्षा के री एग्जाम की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। इस बार छात्रों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या ऑनलाइन एग्जाम से नीट होगा क्लीन, ये रिपोर्ट देखिए। अब नीट होगा क्लीन। ORM के बीत गए दिन। ऑनलाइन होगा एग्जाम, पेपर लीक का नो चांस। नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले साल से नीट यूजी की परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका ऐलान किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगले साल नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी। अगले साल से OMR शीट पर होने वाली परीक्षा बंद कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि अगले साल से नीट लीक प्रूफ होगा। छात्रों के हित में सरकार का बड़ा फैसला। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट की परीक्षा। परीक्षा का समय 3 घंटे की जगह 3 घंटे 15 मिनट होगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। OMR शीट की जगह अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट को लीक प्रूफ बनाने के ऐलान के साथ ही पेपर लीक के कारण रद्द हुई नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा के री एग्जाम की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। नीट यूजी का री एग्जाम 21 जून को होगा। दोबारा एग्जाम के दौरान छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। 21 जून को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा। अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुन सकेंगे छात्र। छात्रों को शहर चुनने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। 14 जून तक अभ्यर्थियों को जारी होंगे एडमिट कार्ड। छात्रों के परिवहन का भी इंतजाम करेगी सरकार, केंद्र सरकार। और चलिए आपको अब भोजशाला मामले को लेकर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है वो समझाते हैं। दरअसल कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है, यानी ये मस्जिद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था। कोर्ट ने इस फैसले में अयोध्या केस को आधार बनाकर फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में मुस्लिम पक्ष की नमाज की इजाजत देने का आदेश खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला में सिर्फ पूजा ही होगी। और इसी के साथ कोर्ट ने आदेश दिया ASI संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा। कोर्ट ने यह भी माना कि भोजशाला संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। और जब भोजशाला मंदिर है तो कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष जमीन की मांग कर सकता है। मुस्लिम पक्ष जमीन की मांग सरकार को सौंप सकता है। इस पर सरकार फैसला लेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है हमारे खास शो खबर असरदार का। और आज खबर असरदार में सबसे पहले बात तेल के बढ़े दामों की। एक हफ्ते के भीतर तीसरा महंगा झटका लगा है। सबसे पहले सोना चांदी महंगा हुआ। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोना चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं और उसके बाद दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। अब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, यानी पिछले एक हफ्ते में आम आदमी को महंगाई के 3 बड़े झटके लगे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना आम जनता के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब कई सारी चीजें अपने आप इसके दाम बढ़ जाएंगे। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए से ज्यादा का इजाफा होने से अब दूसरी चीजों पर महंगाई बढ़ना तय है। इस महंगाई की मार मिडिल और गरीब तबके पर ज्यादा पड़ने वाली है। उधर महिलाओं को किचन का बजट भी बिगड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि तेल के दाम बढ़ने से बस का किराया भी महंगा हो सकता है और कैब या बाइक राइड के लिए भी आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अमेरिका ईरान में युद्ध का संकट, आम लोगों पर महंगाई की आफत, मिडिल ईस्ट में जंग ने निकाला तेल, जनता को झटका पेट्रोल डीजल महंगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर अब सीधे सीधे भारत पर पड़ता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के संकट से देश पर आफत ने दस्तक दे दी है और ये आफत आई है महंगाई के रूप में। आज सुबह सुबह देशवासियों को महंगाई का झटका लगा। जैसी आशंका जताई जा रही थी वैसा ही हुआ। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है।
पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है तो डीजल की कीमतों में 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सामान्य पेट्रोल अब 97 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गया है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़कर अब 105 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गए हैं। वहीं डीजल की कीमत भी 90 रुपए के पार हो गई है। पेट्रोल डीजल की ये कीमतें राज्यों के टैक्स के हिसाब से अलग अलग होंगी। सर बढ़ गई कीमतें। क्या बात कर रहे हैं, पता ही नहीं चला हमें तो। अभी कितने का डलवाते थे? अभी तो 100 रुपये का डलवाते थे, तो उसमें मतलब 1 लीटर 10 मतलब ऐसे कुछ मिलता था, जितना जान नहीं दिया। आज से 3 रुपए बढ़ गए हैं। पहले 106 रुपए लीटर था, अब 110 रुपए लीटर मिलेगा करीब। क्या बात कर रहे हैं, अब तो दूध भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, खाएंगे क्या, पियेंगे क्या पिए। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ग्वालियर में लोग मायूस नजर आए। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से अब सभी चीजों के दामों में बढ़ोतरी होगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। कुछ कर ही नहीं सकता है, सब गवर्नमेंट के ऊपर है। बाकी डिमांड सप्लाई का भी काफ़ी दिक्कत चल रहा है, तो उस वजह से बढ़े। बजट पैसा हाँ बिल्कुल पड़ता है। क्या देख रहे हैं सर, वो तो अब युद्ध के कारण ये सब कुछ हो रहा है। बजट पैसा हाँ, बजट पे असर पड़ रहा है, घर गृहस्थी पे असर पड़ रहा है। जैसे देखते हैं पूरी महंगाई को, तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, यहाँ बढ़ती जा रही है महंगाई, हमने का नाम ही नहीं ले रही। बजट बिगड़ता है। हाँ बिगड़ ही रहा है बजट। ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। भारतीय तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये वो वजह है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक तेल कंपनियों पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय हालात के मुकाबले ये बहुत मामूली बढ़ोतरी है। It's a very small rise, and the lot of pressure is there. But I can tell you that Indian Oil's group companies, 10 refineries are working round the clock and more than 100% capacity, so that there will be no crisis, no dry out at any of our retail outlets. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो सियासत की धार भी तीखी हो गई। बीजेपी ने मिडिल ईस्ट के संकट का हवाला दिया तो कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं, उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह जनता पे कम से कम बोझ हो, इसलिए सरकार जनता के साथ है और सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया गया है। धीरे धीरे झटके लगेंगे। ये 20 रुपये बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूँकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ, चूँकि गैस नहीं मिल रही है, ट्रैवल मत करो। मिडिल ईस्ट का संकट अब आम लोगों के लिए आफत बन गया है। पेट्रोल डीजल का महंगा होना यानी सीधा आम जनता की जेब पर असर पड़ना और उसके बजट का बिगड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।